नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको इशू ऑफ शेयर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स को इशू किया है एट द रेट 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपये के शेयर के हिसाब से उसने क्या किया है, इशू किया है। और उसने पैसे कैसे मंगाए, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन का पैसा है ₹2, अलॉटमेंट का पैसा है ₹3, फर्स्ट कॉल का पैसा है ₹3 और फाइनल कॉल का पैसा है ₹2। इस तरीके से उस कंपनी ने पैसे मंगाए हैं। एक्स लिमिटेड शेयर ने इशू करे हैं, कितने इशू करे हैं, 30,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है। इस तरीके से वो पैसे मंगा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री इनकी समझा चुका था, तो मैं आपको जर्नल एंट्री ही कराऊंगा इसकी। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल एंट्री देखो ध्यान से, करेंगे कैसे जर्नल एंट्री। पहले तो आपको बेसिक इसका पूरा पता होना चाहिए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और रुपीस का सिंबल, क्रेडिट और रुपीस का सिंबल। अब पहली एंट्री देखो, जब पहली एंट्री करते हैं तो आपको सीधे एप्लीकेशन रिसीव होंगे, एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा ₹2। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 60,000 आपको रुपीस रिसीव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी, इस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ता है हमें। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा, 60,000। ठीक है, ये दो एंट्री पास हो गई। ये दो एंट्री बहुत आसान एंट्रियाँ थी। अब थर्ड एंट्री में क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा जब आप ड्यू करोगे, पहले ड्यू करना है बच्चों। इसमें यहाँ पे थोड़ी सी एंट्रियाँ क्या होती है, चेंज हो जाती है। पहले ड्यू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इन्हें रिसीव करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, देखो 3 × 30, 90,000 रुपीज आपको ड्यू करना है। तो 90,000 जब आपने ड्यू किया, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 90,000 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल है। ये यहाँ पे आप पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, लेकिन इसमें पहले आप रिसीव करेंगे फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है शेयर कैपिटल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एप्लीकेशन जितनी आएंगी उसी के हिसाब से मुझे शेयर अलॉट करने पड़ते हैं। ये नहीं कि मैं शेयर अलॉट कर दूँ पहले, ऐसा नहीं होगा। या पहले मैं मान लूँ कि इतनी ही एप्लीकेशन आएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री और फाइनल कॉल की एंट्री आप खुद करेंगे। मैं समझा देता हूँ कैसे करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जैसे किया था ना, तो ऐसे ही करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट रखेंगे 3 × 3 90,000। फिर जब रिसीव कर लोगे तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर उसके बाद जब शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करोगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। जब रिसीव कर लोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, आपको इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करनी थी। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान तो पूछेंगे नहीं, ये जर्नल एंट्री तो आपको आती है, याद भी है। तो हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं
इसी क्वेश्चन में कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते, तो मैं कॉल्सिन एरियर के बारे में बताऊंगा इसमें, या फिर मैं आपको इसी में बता देता हूँ कॉल्सिन एरियर के बारे में, फिर कॉल्सिन एडवांस के बारे में बताऊंगा। तो एक शेयर होल्डर था, अ शेयर होल्डर who holds 100 शेयर्स, ठीक है, वो 100 शेयर लेके बैठा था, could not pay allotment money and first and final call, ठीक है भाई। एक ऐसे शेयर होल्डर जो 100 शेयर लेके बैठा था, वो आपको ना अलॉटमेंट मनी दे पाया, ना फर्स्ट और फाइनल कॉल दे पाया। इसका मतलब क्या हुआ, जो नहीं दे पाया। अब इसमें कॉल्सिन एरियर का केस होता है। मैं बता दूं कॉल्सिन एरियर क्या होता है, पहले मैं इनकी जनरल एंट्री लिखाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा। कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर का मतलब होता है बच्चों वो अमाउंट जो मैंने मंगाया लेकिन मुझे मिला नहीं। मान लो आपने यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे मंगाए थे कितने, 90,000, लेकिन 90,000 में से कुछ शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहे हैं अलॉटमेंट का। इसका मतलब है वो अमाउंट मेरा कॉल्सिन एरियर होगा, या उसे कह सकते हो आउटस्टैंडिंग कॉल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कॉल। तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ दो तरीके से है। या तो आप कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करो, कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करके, या विदाउट ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट, ठीक है, विदाउट ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट। तो इसमें दो जनरल एंट्री मैं आपको पास करके बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले जब रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कॉल्सिन एरियर करोगे, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट करोगे, शेयर अलॉटमेंट। आप क्वेश्चन यही लेना है मुझे, 90,000 शेयर अलॉटमेंट रिसीव करना था ना, लेकिन 100 शेयर होल्डर ऐसा था, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो उसमें मैं क्या करूँगा, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट करूँगा। कितने शेयर से, 100 शेयर से, 100 इंटू 300 रुपये नहीं मिले मुझे, तो 90,000 में से ये माइनस कर देंगे तो 89,700 ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में 89,700 और कॉल्सिन एरियर में 300 और 90,000। ये एंट्री जब पास करेंगे जब आप कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे, और जब कॉल्सिन एरियर अकाउंट आप ओपन नहीं करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखते हैं ध्यान से। सीधे आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कितना लिखना है, 90,000 नहीं लिखना, 89,700 दोनों जगह लिखना है, 89,700 ये अमाउंट लिख देना है बस, ठीक है। ये थी आपकी कॉल्सिन एरियर की एंट्री। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में जब करोगे ना, पहले तो ड्यू तो पूरा करेंगे, लेकिन जब रिसीव करोगे तो ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर अगर विदाउट ओपनिंग कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आई होप आपको कॉल्सिन एरियर का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। और बताता हूँ मैं इसके बाद, ठीक है। तो देखते हैं, एक केस और ले लेते हैं थोड़ा सा। कॉल्सिन एरियर हो गया, कॉल्सिन एडवांस का केस ले लेता हूँ मैं। कॉल्सिन एडवांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्सिन एडवांस? चल रहा है। कॉल्सिन एडवांस का मतलब होता है बच्चों वो अमाउंट, अभी कॉल्सिन एरियर का मतलब था पैसा नहीं मिल पाना, कॉल्सिन एडवांस का मतलब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अलॉटमेंट के साथ
फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे देते हैं, फाइनल कॉल का भी पैसा दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक केस लेके आपको बता देता हूँ। मान लो राजू who holds 500 shares pays first call and final call money along with allotment। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ उसने अलॉटमेंट के साथ आपको क्या दे दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो अलॉटमेंट जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे, देखते हैं ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट आपको 90,000 रिसीव करना था, लेकिन एक ऐसे शेयर होल्डर था राजू नाम का जिसने 500 शेयर लिए थे, आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो कॉल्स इन एडवांस मेरे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए मैं उसको क्या करूँगा, क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में कितना, 500 इंटू में कितने, 2 कॉल, ये वाले दोनों कॉल उसने दिए 5 रुपये, मतलब 2500 रुपये उसने मुझे एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पे जब रिसीव करोगे 92,500 रिसीव करोगे। ये एंट्री वो होगी जब मैं कॉल्स इन एडवांस रिसीव करूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल तो ड्यू कर लोगे आप, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करोगे तो यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आना था, 90,000 आना था। ठीक है, लेकिन 90 में मुझे 2500 रुपये ऑलरेडी, 500 शेयर पे पैसा मुझे ऑलरेडी मिल गया था। 2500 नहीं, 500 शेयर पे मुझे पैसा मिल गया था। तो जो मिल गया था उसको मैं डेबिट करूँगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितना, 500 इंटू में कितना, 3 रुपये, तो मतलब 1500 रुपये मुझे एडवांस में मिल गया था, उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अब जब रिसीव करूंगा तो 89,000 में से 1,500 माइनस करके रिसीव करूंगा, मतलब 88,500 रिसीव करोगे। समझ आ गया? सेम ऐसे ही आप फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करोगे, फिर रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एडवांस और टू कॉल्स इन एडवांस, और यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, मतलब एंट्री आपकी सेम रहेगी। तो ये एंट्री और ये आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री, आई होप आपको समझ आई होंगी। मैं नेक्स्ट में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बताऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस भी समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम शेयरों को फोरफीट करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।